अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की रूह कैसे निकाली गई? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की रूह किस तरह निकाली गई? मलकूल मौत हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। हज़रत मरियम घबरा गईं, रोते हुए कहने लगी कि मुझे कुछ मोहलत दे दो ताकि मेरा बेटा ईसा शहर में वापस आ जाए। लेकिन मलकूल मौत ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के सीने से प्यारे दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम पैगंबरों के पास कैसे पहुँचे हैं? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कसरत से अल्लाह ताला की हमद सना और इबादत में मसरूफ रहते थे और फरिश्तों में निहायत मोहब्बत और अकीदत और एहतराम की नजरों से देखे जाते थे। फरिश्ते उनके पास आते थे और उनकी सोहबत में बैठा करते थे। चुनाचे एक मर्तबा हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला से इजाजत लेकर आए और इंसानी शक्ल में बहुत देर तक उनकी सोहबत में हाजिर रहे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम है, तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे मौत का जायका चखाओ। जिस पर हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इजाजत से उनकी रूह निकाली और फिर वापस कर दी। इसके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत और दोजख को देखूं। चुनांचे हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इजाजत लेकर उन्हें दोजख दिखाई। वो दोजख देखकर जन्नत में आए और बहुत देर तक वहाँ के मनाजिर देखते रहे। आखिर में जब हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अब वापस तशरीफ ले चलिए, मगर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि जब तक जन्नत तो दोजख को पैदा करने वाला मुझे यहाँ से जाने का हुक्म नहीं देगा, उस वक्त तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कानून खुदाबंदी के मुताबिक मौत का जायका चख चुका हूँ और अब जन्नत में आ गया हूँ। हक ताला ने फरमाया कि हम तुमको इससे नहीं निकालेंगे, लिहाजा मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास रूह निकालने वाला फरिश्ता यानी हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। दोनों के दरमियान कुछ गुफ्तगू होती है और उनकी गुफ्तगू के दौरान एक और शख्स भी मौजूद होता है। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम बार बार इंतहा गौर से उस आदमी की तरफ देखते हैं। वो आदमी हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम के बार बार उस गौर से देखने पर बड़ा खौफजदा सा हो जाता है। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम के जाने के बाद वो शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछता है कि ये कौन थे जो मुझे बार बार बड़ी गौर से देख रहे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस आदमी को आगाह किया कि ये इंसानों की रूह निकालने वाले अल्लाह के फरिश्ते हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम थे। वो आदमी ये सुनकर और ज्यादा खौफजदा हो गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे लग रहा है जैसे अब यह मेरी रूह निकालने ना आ जाए। आप मुझे फौरी तौर पर 7 समंदर पार दूर दराज किसी मुल्क में भेज दें ताकि मेरी जान बच सके। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस आदमी की बात सुनकर हवा को हुक्म देते हैं और वो आदमी 7 समंदर पार किसी दूर दराज मुल्क में पहुंच जाता है। वो आदमी जैसे ही उस सरजमी पर कदम रखता है तो देखता है कि हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम तो वहाँ पहले से ही मौजूद हैं। वो शख्स बड़ा हैरान और परेशान होता है। इतने में हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम उस आदमी से कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया था कि तुम्हारी रूह निकाल कर अल्लाह के हुजूर पेश करूं और अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारा मकाम इस जगह का बताया था। मैं जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो तुम्हें वहां देखकर मुझे बड़ी हैरानी और परेशानी हुई। मुझे फौरी तौर पर यहाँ पहुंचकर तुम्हारी रूह निकालनी थी, लेकिन तुम तो यहाँ से 7 समुद्र पार थे। लेकिन जब मैं अल्लाह के हुक्म पर इस मकाम पर पहुंचा तो तुम मुझे यहाँ मिल गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत मूसा इब्न इमरान अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया, उनके पास मौत का फरिश्ता इस्राईल अलैहिस्सलाम आया और कहा कि अपने परवरदिगार की तरफ से पैगाम अज़ल कबूल फरमा लीजिए, यानी आपकी रूह कब्ज़ होने का वक्त आ चुका है, वासिल इल्लल्लाह होने के लिए तैयार हो जाइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर फरिश्ता मौत को तमाचा रसीद कर दिया जिससे उसकी आंख उठ गई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत का फरिश्ता दरबार इलाही में वापस गया और अर्ज किया, परवरदिगार तूने मुझे रूह कब्ज करने के लिए अपने एक ऐसे बंदे के पास भेजा जो मौत नहीं चाहता और यह कि उसने मेरी आंख भी फोड़ दी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मौत के फरिश्ते की ये शिकायत सुनकर उसकी आंख दुरुस्त कर दी और यह हुक्म दिया
कि मेरे बंदे मूसा अलैहिस्सलाम के पास दोबारा जाओ और उनको मेरा यह पैगाम पहुंचाओ कि क्या तुम तवील जिंदगी चाहते हो? अगर तुम तवील जिंदगी चाहते हो तो किसी बैल की कमर पर अपना हाथ या दोनों हाथ रख दो। तुम्हारे उस हाथ या दोनों हाथों के नीचे जितने बाल आ जाएंगे उनमें से हर एक के एवज तुम्हारी जिंदगी में 1 साल का इजाफा हो जाएगा। फरिश्तों ने दोबारा हाजिर होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का यह पैगाम सुनाया तो उन्होंने कहा कि इस तवील जिंदगी का भी आखिरी नतीजा मौत ही है, तो फिर वो आज ही क्यों न आ जाए। मैं इसी वक्त मौत की आगोश में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी ये दुआ जरूर है कि रब्बे करीम तदफीन के लिए मुझे अर्ज मुकद्दस यानी बैतुल मुकद्दस से करीब कर दे। अगरचे एक फेंके हुए पत्थर के वक़द्र हो। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातिब करके फरमाया कि अगर मैं बैतुल मुकद्दस के करीब होता तो तुम्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का निशान दिखा देता जो एक रास्ते के किनारे पर सुख टेले के करीब है। प्यारे दोस्तों, तमाम जानदार की जान लेने वाले हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम खुद कैसे फौत होंगे? तो कयामत के दिन जब एक खौफनाक आवाज के साथ पूरी दुनिया को अल्लाह ताला मौत दे देगा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर पहले, दूसरे, तीसरे, इसी तरह 7वें आसमान तक सबको मौत दे दी जाएगी। सब फरिश्तों को गिरा दिया जाएगा। फिर अल्लाह फरमाएगा कि कौन बाकी है? तो आवाज सुनकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ऐ अल्लाह, मुझ समेत तेरे 4 फरिश्ते हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। तब अल्लाह ताला फरमाएगा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम भी खत्म हो जाएं। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा अब कौन बाकी है? तो जवाब आएगा कि अर्श के करीब यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसराफील अलैहिस्सलाम भी खत्म हो जाएं। उस वक्त इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंक रहे होंगे और उनके हाथ से सूर निकल जाएगा और जाकर अल्लाह के अर्श पर लग जाएगा। अब सिर्फ हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम बचेंगे और आप अलैहिस्सलाम उस वक्त मौत के खौफ में मुब्तला होंगे। फिर अल्लाह पूछेगा कि अब कौन बाकी है? तो जवाब में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अब तो बस मैं ही बाकी हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जा, तू भी खत्म हो जा, तू भी मेरी एक मखलूक है। फिर अल्लाह ताला कहेगा कि अब कौन बाकी है? तो हर तरफ खामोशी होगी और कोई जवाब नहीं आएगा, सिर्फ अल्लाह ताला ही बाकी रहेगा। वहाब बिन मुंबा रिवायत बयान करते हैं कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर लुबनान के पहाड़ों में पनाह गजीन हो गईं और हमेशा की तरह वहाँ भी हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सारा दिन रोजे में गुजारते और सारी रात अल्लाह ताला की इबादत में सर्फ कर देते। ये खाने और पीने में दरख्तों के पत्ते और फल और बारिश का पानी इस्तेमाल किया करते थे। यह सिलसिला कुछ सालों तक जारी रहा। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी से नीचे कुछ घास की तलाश में आए तो उस वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अर्ज करने लगे, ऐ रोजा रखने वाली अल्लाह ताला की बंदगी करने वाली मरियम, तुझ पर अल्लाह ताला की रहमत हो। फरिश्ते की आवाज सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम डर गईं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कांपने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कौन हो? तुमको देखकर मैं होश और हवास को बरकरार नहीं रख सकी। उस फरिश्ते ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कहा कि मैं छोटे और बड़ों पर रहम करने वाला नहीं हूँ, मैं अल्लाह ताला के हुक्म से रूह को कब्ज करता हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? फरिश्ते ने कहा, आप मौत के लिए तैयार हो जाएं, मुझे आपकी रूह कब्ज करने का हुक्म हुआ है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा बेटा ईसा पहाड़ी से नीचे गया हुआ है, मेरे बेटे को आ लेने दे, मैं उसे कुछ नसीहत कर लूं। इस पर मलकूल मौत ने कहा, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी ताक़ी करने का हुक्म नहीं है, मैं तो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर मच्छर की जान भी कब्ज नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने मुझे अभी और इसी वक्त आपकी रूह को कब्ज करने का हुक्म दिया है, मैं अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के लिए आपके पास आया हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कहने लगी कि अगर मेरे मौला की रजा है तो मैं भी तैयार हूँ। चुनाचे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई, इस हाल में कि आप लकड़ी के तने से टेक लगाई हुई बैठी थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वापस में ताक़ीब हो गई और आप रात को जब वापस आए तो देखा कि इनकी वालिदा दरख्त के तने से टेक लगाए बैठी हैं। तो आपने समझा कि वालिदा सो रही हैं। आप अपनी वालिदा के सामने खड़े हो गए और काफी देर खड़े रहे। फिर वालिदा जब ना उठी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि वालिदा को जगह लेना बेहतर है, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। आप वालिदा के बिल्कुल पास हो गए और अर्ज की, ऐ मेरी वालिदा उठिए, देखिए अंधेरा गहरा हो चुका है और यह वक्त तो आप गिरी औजारी का है
क्या आज अल्लाह ताला की इबादत नहीं करनी? आपने फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि लगता है माँ मीठी नींद सो रही हैं, इसलिए उन्हें मस्जिद उठाने की कोशिश ना की जाए। फिर मेहराब के सामने खड़े हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने कुछ ना कहा, कुछ न खाया पिया। आप अलैहिस्सलाम देख रहे थे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उठी। माँ और बेटा दोनों मिलकर खाना खाएं। यहाँ तक कि रात का आखिरी पहर हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेहराब के पास खड़े रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के चेहरे मुबारक पर अपना चेहरा रखकर बोले, माँ जी रात भी गुजर गई है, अब सुबह हो गई है, नमाज का वक्त भी गुजर गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये बातें करके रोने लगे। आप अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आपको देखकर फरिश्ते और पहाड़ भी कांपते थे। फरिश्ते भी आसमानों पर रो रहे थे। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों से दरियाफ्त किया कि तुम क्यों रो रहे हो? फरिश्तों ने जवाब दिया, या अल्लाह आप बेहतर जानते हैं कि हम क्यों रो रहे हैं। फिर खुदा की तरफ से वही नाजिल हुई और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक आवाज सुनाई दी, ऐ ईसा अपनी माँ के चेहरे से मुंह हटा लो। आप अलैहिस्सलाम की माँ अब इस दुनिया से पर्दा कर गई हैं। अल्लाह ताला तुमको अजीम अजर अता फरमाएगा, तुमको सब्र अता फरमाएगा। इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अब मेरे दुख दर्द और भूख प्यास में मेरा गम गस्सार कौन होगा? मेरी मदद कौन करेगा? लबनान की जंगली पहाड़ी से आवाज आई, ऐ रूह अल्लाह, आप क्यों इस कदर बेकरार और परेशान होते हैं? क्या आप अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा अनीस चाहते हैं? जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आवाज सुनी तो वह पहाड़ से उतरकर एक गांव की तरफ चल निकले जहां बनी इसराइल आबाद थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल उन लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो? तेरे यहाँ आने से हमारे घर रोशन हो गए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं रूहुल्लाह हूँ। मेरी वालिदा सफर के दौरान विसाल कर गई हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप सब मिलकर मेरे साथ मेरी माँ को कफन और दफनाने में मेरी मदद करें। उन्होंने अर्ज की, ऐ ईसा, इस पहाड़ पर तो बड़े बड़े बिच्छू और सांप हैं। हमारे आबा और अजदाद 3 सदियों से इस पहाड़ की तरफ नहीं गए, हमें वहां जाने से खौफ आता है। बनी इसराइल के लोगों की बात सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की तरफ वापस आ गए। पहाड़ के ऊपर आकर आपने देखा कि वहाँ बहुत ही हसीन और जमील दो नौजवान खड़े हैं। आपने उनको सलाम किया, उन्होंने भी सलाम का जवाब पेश किया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों नौजवान से भी यही दरख्वास्त की कि मेरी माँ इस दुनिया से पर्दा कर गई है, क्या तुम मेरी माँ को दफनाने में मेरी मदद करोगे? उन दोनों में से एक ने कहा कि यह नौजवान मीकाईल अलैहिस्सलाम और दूसरा इसराफील अलैहिस्सलाम है। यह लो, अल्लाह ताला ने एक कफन भेजा है, तेरी माँ को गुस्ल करवाने के लिए जन्नत से हूरें भी उतर रही हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कब्र को खोदा, फिर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कब्र में दफन किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मेरे हाल से खूब वाकिफ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह, मैं माँ के गम में चूर था, मुझे किसी बात की सूझबूझ नहीं थी, या मेरे मौला मुझे इजाजत दे कि मैं अपनी दफनशुदा माँ से बातें कर सकूं। फिर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि मैंने इसको तेरे साथ बातें करने का हुक्म दे दिया है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माँ की कब्र के पास आकर पुकारने लगे, अस्सलाम वालेकुम। माँ जी कब्र से आवाज आई, ऐ मेरे बेटे, क्या कहना चाहते हो? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से अर्ज की, माँ जी तुमको खुदा की तरफ लौटना कैसा लग रहा है? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा, मैं यहाँ बहुत ही खुश हूँ, मैं जहाँ आई हूँ यह जगह बहुत ही अच्छी है। फिर फरमाया कि अम्मा जान, आपने रब को कैसे पाया? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा रब मुझसे बहुत ही खुश है, जिसकी वजह से मैं यहाँ बहुत ही खुश और राजी हूँ। मैंने अपने रब को नाराज नहीं पाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरी माँ, आपने मौत को कैसे पाया? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की कसम, जिसने तुझको नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा है, मेरे हलक से अभी तक मौत की सख्ती नहीं गई और मलकूल मौत की हैरत अभी तक मेरी नजरों की सामने है। अल्लाह पाक हमें मौत की सख्ती से बचाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।